नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि उत्साहित मन से की गई आराधना प्रबल फलदायी होती है, तो हम हमेशा अपने उत्साह को कैसे बनाए रखें? हमेशा अपनी आराधना को अपनी जीवन दायिनी मान लो और ये सोचो कि ये मेरे कल्याणकारी, ये मेरे लाभ का काम है। जैसे आप लोग जो व्यापारी हैं ना, जब ग्राहक आता है तो चेहरे में चमक आती है देख के, और मोटा ग्राहक आए तो और ज़्यादा। जितना बड़ा ग्राहक, क्यों? इससे मेरी कमाई होनी है। तो जिसमें मनुष्य का अपना हित दिखता है उसके प्रति उत्साह अपने आप जुड़ प्रकट होने लगता है। इसी तरह जिन धर्म कार्यों में हमें अपना हित नज़र आने लगेगा, हमारा उत्साह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर प्रकट होगा। तो उसको अपना हितकारी मानो, उसे अपने जीवन का रूटीन मत मानो, रूटीन मत बनाओ। ये मेरे जीवन की कल्याणकारी क्रिया है, इससे मेरी कमाई है, तो इसमें मुझे अच्छे से अपना काम करना है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर मोक्ष का मार्ग स्वयं बनाते हैं, और क्या मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के कोई अन्य रास्ते भी हैं? पहला प्रश्न तीर्थंकरों का है। देखिए, दो तरह के साधक इस दुनिया में होते हैं। एक वे जो खुद अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं, और दूसरा वे जो बने बनाए रास्ते पे चलते हैं। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, वे खुद अपना मार्ग बनाते हैं और खुद उस पर चलते हैं, और वो ऐसा मार्ग बनाते हैं जो हम सबके लिए मार्ग बन जाता है। तो तीर्थंकर निरालंब होते हैं, उन्हें किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं होती। उनकी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता होती है जो उनके जीवनोत्कर्ष को अपने आप करा देती है। पर हम आप जैसे साधारण प्राणी के पास वैसी क्षमता नहीं है कि हम मार्ग भी बनाएं और आगे भी बढ़ें। जब हमारे पास बना बनाया मार्ग है तो बनाने की ज़रूरत भी क्या है? साफ सुथरा रास्ता है, तो हम उस रास्ते पर चलते जाएं। रास्ता बनाने में अपनी शक्ति क्यों लगाएं? तो हमारे लिए उनका एक अनुसरण एक बहुत बड़ा माध्यम है, और हम जब उनका अनुसरण लेते हैं तो प्रारंभिक भूमिका में हम उनका आलंबन लेकर के चलते हैं, और ये सालंब आराधना होती है, और आगे चल कर के हम निरालंब हो जाते हैं। तो आलंबन से निरालंबन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपके जीवन साधना में यही एक प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलते रहें तो जीवन को उस ऊंचाई तक बहुत अच्छे से और या बहुत आसानी से पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। आपका तीसरा सवाल कि मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए क्या और भी कई रास्ते हैं? हमारे यहाँ दो रास्ता है, एक प्रवृत्ति का, दूसरा निर्वृत्ति का। एक साधना का, दूसरा आराधना का। साधना का मार्ग सीधे पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग है, या अपने बाहु के बल पर नदी तैरकर विपरीत धारा में तैरकर पार करने का मार्ग है। बड़ा कठिन मार्ग, हर कोई इस पर नहीं चल सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही इस पर चल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरा मार्ग है आराधना। जो साधना को प्राप्त हैं या जो सिद्धि तक पहुंच गए, उनका अनुकरण करके उनकी भक्ति आराधना करके भी हम आगे बढ़ पाएँ। अगर हम अपने बाहुओं के बल पर पार होने में समर्थ नहीं हैं तो किसी ट्यूब का आलम्बन लेकर के भी इस पार से उस पार चला जा सकता है। और तैरने का अनुभव पाने के लिए, तैराकी सीखने के लिए प्रथम उपाय भी यही होता है कि हम ट्यूब के सहारे तैरना सीखें। ये प्रवृत्ति का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, जिसके सहारे हम धीरे धीरे पानी में उतर कर थोड़ा हाथ पांव चलाते चलाते इस पार से उस पार हों। और एक अवस्था ऐसी आती है कि हम में वो तैराकी की कला भी आ जाती है, तो बिना ट्यूब के भी हम इस पार से उस पार चल सकते हैं। तो पहले आराधना, फिर साधना और फिर सिद्धि, ये एक मार्ग है। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्यक्रमों में बोली लेने की भावना हो, परंतु हमसे ऊपर यदि कोई बोली बोलता है तो वह बोली उसके नाम हो जाती है। लेकिन गुरुदेव, क्या कुछ लोगों का ये तर्क सही है कि भावना के अनुरूप हमें उतना दान दे देना चाहिए? एक घटना सुनाता हूँ।
यहाँ के बड़े बुजुर्ग उससे वाकिफ़ होंगे, मैंने तो बुजुर्गों के मुंह से सुना और पढ़ा है। समेत शिखर जी में जो तेरापंथी कोठी में नंदीश्वर जिनालय है, उसका कलशारोहण हो रहा था। शायद 1960 के आसपास की बात है, जो भी हो। उस कलशारोहण की बोली लगी। बोली 51,000 से प्रारंभ हुई और कोलकाता के एक दूसरे सज्जन ने उस बोली को 61,000 पहुँचाया। पहली बोली साहू शांति सागर जी की ओर से थी। अंततः 1,11,000 रुपये में वह बोली साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर खुली। 1,11,000 रुपया, उस समय की बात, आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात। उनके नाम पर बोली टूटी। जैसी बोली टूटी, दूसरे सज्जन जो बोली लगा रहे थे वो कोलकाता के सुगम चंद जी पांड्या थे। वो मंच पर आए और उन्होंने अपनी ओर से बोली गई 1,01,000 की राशि का चेक आयोजकों को दे दिया और लोगों से कहा कि आज मैं घर से मन बनाकर आया था कि 1,00,000 रुपये तक का अगर कोई लाभ मिलेगा तो मुझे लगाना है, पर समाज की परंपरा अनुसार बोली मेरे नाम नहीं टूटी, साहू जी के नाम टूटी है। मैं बोली बढ़ाने के लिए बोली नहीं बोल रहा था, मुझे लेना था, पर मैं बोल चुका, अब मैं मेरे लिए निर्माल्य हो गया, ये रुपये आप लीजिए। समाज के लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, उनने इनकार किया, बोला नहीं मैं सम्मान नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए निर्माल्य हो गया, मैं निर्माल्य के मूल्य पर अपना सम्मान भी नहीं चाहता। साहू जी ने कहा कलशारोहण आप कर दो। बोला नहीं, मैं समाज की मान्य परंपरा का सम्मान करता हूँ। ये बोली साहू जी के नाम टूटी है तो साहू जी आप ही इसका कलशारोहण करेंगे। तब साहू शांति प्रसाद जी मंच पर आए और उन्होंने कहा कि भले ही समाज की परंपरा के अनुसार ये बोली आज कलश चढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है, पर आज पांड्या साहब ने निर्माल्य की नई परिभाषा बताकर पूरे समाज पर कलश चढ़ाया और अंततः साहू जी नहीं माने, अपने साथ कलशारोहण में उनका हाथ भी लगवाया। तो उत्तम विधि तो यही है कि अगर हम घर से कुछ दान देने का मन बना दिए तो किसी न किसी निमित्त में दे देना चाहिए। फिर आप कहोगे महाराज ऐसे तो फिर कोई बोली ही नहीं लेगा। तो हम बोली ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कुछ सौदा थोड़ी खरीद रहे कि पट गया तो ठीक, नहीं तो निपट गए। उचित नहीं, उत्तम भाव रखना चाहिए और ये आदर्श बहुत श्रेष्ठ आदर्श है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वर्तमान में तकनीकी विकास से हमारी मानवीय शक्ति निरर्थक तो नहीं हो रही और आज युवाओं में आय के स्रोत के साथ उनके खर्चे भी बढ़े हैं, जिससे समाज कल्याण में उस आय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, इसे आप किस रूप में देखते हैं? पहला, तकनीकी विकास से कहीं हम मानवीय शक्ति या श्रम निरर्थक तो नहीं होगी। दो तरह के अनुभव है इसमें और इसके दोनों पहलू। एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम यंत्राधीन होते हैं हमारे मस्तिष्क की क्षमता कम होती जाती है। आप आज से 30 साल पहले हर व्यक्ति को सैकड़ों लोगों के नंबर याद रहते थे और लोगों से परिचय होता था, संपर्क होता था। महाजनी गणित लोग उंगलियों पर लाखों करोड़ों का कर लेते थे। जब से कैलकुलेटर आया तो 3, 2, 5 जोड़ने के लिए भी लोग कैलकुलेटर लगाने लगे और लोगों को पहले इतने नंबर याद होते थे, अब जब से मोबाइल में सब सेव होने लगा खुद का नंबर भी याद नहीं होता। तो ये एक प्रमाण है इस बात का कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि यंत्राधीन होती है हमारे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तो इस तरह के ऑटोमेशन होने से और इस तरह की यांत्रिक प्रक्रिया बढ़ने से मानवीय संसाधन का थोड़ा प्रभावित होना दिखता है, लक्षण दिखता है। लेकिन जब मैं इसे और व्यापक स्तर पर देखता हूँ और बड़े पैमाने पर देखता हूँ तो मुझे लगता है इसका एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। वह पहलू इस रूप में कि मनुष्य को अपने लिए कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा तो उसकी इच्छाएं भी सीमित हो सकती हैं। हम जब अपने संस्कृति के इतिहास को पलट कर देखते हैं
तो एक युग था भोग भूमि का युग। वो भोग भूमि में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाया करती थी। उसे अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता था, बिना श्रम के हो जाता था। पर उस समय मनुष्य आनंद मग्न रहता था, उसकी कषाएं मंद और इच्छाएं सीमित रहती थी, इसलिए किसी प्रकार का संघर्ष और द्वंद्व नहीं था। मैं इसे इस संदर्भ में देखता हूँ कि यदि इस तरह से यांत्रिक विकास हुआ तो ये हम वापस भोग भूमि की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। उस समय हमें प्राकृतिक कल्प वृक्षों से मिलता था, अब चीज़ें यंत्रों से मिलेंगी। ये चीज़ें हमारे लिए तब वरदान हो जाएगी जब हमारी इच्छाएं सीमित हो, और यदि हमारी इच्छाएं अंतहीन होगी तो ये हमारे लिए महान अभिशाप बन जाएगी और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये तकनीक ही मनुष्य के जीवन को लील जाए। इसलिए तकनीकी विकास के साथ यदि समानांतर रूप से मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास हो तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसके लिए दुनिया की सभी देशों और सरकारों को अभी से काम करना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है, मैं उसका विरोध नहीं करता, अच्छी चीज़ है। हमारा अगर मानवीय श्रम घटता है तो उसका उपयोग अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कर लिया जाए तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। पर मुझे नहीं दिखता कि दुनिया के किसी भी देश या देश के सरकारों और उनके कर्णधारों की सोच इस दिशा में गई है। यदि ये बात आगे तक जाए तो मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अब आपका दूसरा सवाल, युवाओं में आज आय के संभावनाएं बढ़ी, आय के स्रोत बढ़े हैं और उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ा है। आपने पूछा इसे आप किस रूप में देखते हैं। मैं इसे उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम के रूप में देखता हूँ। आज कंज्यूमरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारे चिंतन को एकदम नकारात्मक दिशा दे दी है और आज यूज एंड थ्रो का कल्चर विकसित हो गया। इसके कारण व्यक्ति जिस अनुपात से कमा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कर्जा लेके घी ज़्यादा पिया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इसी वजह से अभी मुझे आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति ने एक जानकारी दी थी, कितनी सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले महाराज जी, रायपुर जब से राजधानी बनी वहाँ सर्वाधिक मर्सिडीज बिकी और सब यंगस्टर्स ने ली। सही है, मैंने सुना था किसी से, पर चूँकि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है इसलिए मैं प्रामाणिकता के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर आप लोगों की सुनी बात के रेफरेंस में कह रहा हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है। उसका परिणाम सर्वाधिक मर्सिडीज बिकी और उस काल में वहाँ सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई। उसकी मूल वजह सबने ओवर एस्टिमेट काम किया था। तो जब लोग ओवर एस्टिमेट काम करने लगेंगे, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिशें करेंगे तो इस तरह के परिणाम आएंगे। तो मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, तुम में क्षमता है, अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा परफॉर्मेंस दो, उसका रिटर्न लो, लेकिन एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कमा रहे हैं उसे गमाएं नहीं, उसे बचाएं और औरों को बचाने में लगाएं, तब उसका उपयोग है। कमा के गंवा देंगे तो जीवन का सर्वनाश होगा। हमें ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए और हर युवा को एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हारे पिता का धन तुम्हारे काम आ सकता है या अन्य किसी का धन तुम्हारे काम में आ सकता है, पर किसी गैर का पुण्य तुम्हारे काम नहीं आ सकता। उसे तुम्हें खुद जनरेट करना होगा और उसके बिना जीवन खोखला होगा। इसलिए केवल सामने की बात मत देखो, उसके आगे पीछे की भी देखो। और युवा मन यदि धर्म और अध्यात्म से जुड़ता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो चाहूँगा उपभोक्तावाद के इस दौर में अध्यात्मवाद का विस्तार हो तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा संतुलन बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु भक्ति हम कैसे करें कि परमात्मा की कृपा पा सकें? मैं बहुत छोटे में उत्तर देना चाहूँगा। बस गुरु को गुरु मानने की जगह
परमात्मा का प्रतिनिधि मानना शुरू कर दो, भक्ति अपने आप शुरू होगी और कृपा मिल जाएगी। जो लोग गुरु को केवल गुरु के रूप में देखते हैं, उनके हृदय में वो भक्ति नहीं प्रकट हो सकती। लेकिन गुरु का तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान है। हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा स्थान दिया गया है। तो तुम गुरु को किस रूप में देखते हो? जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें पामर से परमेश्वर बनने का रास्ता दिखा रहा है, वो तुम्हारे लिए परमात्मा से कम नहीं है। तो गुरु की छवि में जो परमात्मा की छवि देखते हैं, उनकी गुरु भक्ति उन्हें परमात्मा की कृपा का पात्र बना देती है। वो भाव अपने अंदर जगाओ। अगर तुम किसी सदगुरु के शरण में जाते हो तो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की भांति देखोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, और उन्हें एक अनोखे तत्व के रूप में देखोगे, वह तत्व जो परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहा है। तो तुम्हारी भाव भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी और वह तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी जिसके तुम हकदार हो। मोस्तु गुरुदेव, क्या सम्यक दर्शन के 25 दोषों में मान कषाय सबसे बड़ा दोष है? सबसे बड़ा खतरनाक तत्व है मान। समझ गए? क्यों? क्रोध देखने में आ जाता है, जल्दी आ जाता है, पर मान बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। हम अन्य कषायों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर मान को पुष्ट करने का प्रयास। क्रोध अगर किसी को आता है तो उसे भी खुद भी बुरा लगता है, लेकिन कोई मान पाता है तो उसका मन बड़ा आनंदित होता है। लोग मान पत्र चाहते हैं, क्रोध पत्र नहीं चाहते, माया पत्र नहीं चाहते, लोभ पत्र नहीं चाहते। तो मान एक बड़ी जटिल दुर्बलता है, मानवीय दुर्बलता है, और उसके आने पर व्यक्ति दूसरों का तिरस्कार करता है। जब हम औरों का तिरस्कार करेंगे तो खुद भी तिरस्कृत होंगे। तो एक धर्मात्मा व्यक्ति यदि अपने किसी मद में फूल कर दूसरे धर्मात्मा का अनादर करता है, तो वह उस व्यक्ति का अनादर नहीं करता, अपने धर्म का ही अनादर करता है। इसलिए कहा गया कि अपने सम्यक दर्शन को अविच्छिन्न बनाए रखना चाहते हो तो मद से मुक्त रहो।